ना बेटा, मोर बेटा जियत बेटा मार के गए थे। हुई नहीं हो सके, मोर हॉस्पिटल में दूसर लेके जाओ कि तीतर लेके मैं कैसे करके डर दे। 12 बजे बंद हवे थे, वो दवा पानी सब बंद कर दे रही। सब बंद कर दिए? हाँ। और पैसा भी ले लिए? पैसा भी ले लिया। पहले पैसा पटाओ 27,000 रुपया, फिर हम लोग आपको देंगे बोले। घर लेके गए तो घर पानी वानी सब पिलाए, हम लोग को उठा के उसको बैठा ले हैं, बैठे भी थे, मतलब बैठे थे, मतलब फिर 108 बुलाए हैं 1-2 घंटे के बाद में। तो हम लोग भिलाई लेके गए थे सरकारी में, सरकारी वाले बोले हैं कि बेकार लेके जाओ से करके है। तो वही 7 बजे दिन के हमला दिखाई से तो थोड़ा हल चल बातचीत करती सोहा और पूरा दवा पूरा लगरी से। रायपुर का पहला और सबसे पहला हॉस्पिटल माफिया जो था, जिसकी हमने आपको खबर दिखाई थी, वो था मित्तल हॉस्पिटल। और इसके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जैसे आरोप लगे थे। किस तरीके से यहाँ के कैंटीन कर्मचारी का नाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में सामने आया था, किस तरीके से फ़ोन से धमकाया जा रहा था। अब इसकी एक और करतूत सामने आई है। इस हॉस्पिटल ने मृत व्यक्ति बताकर जिंदा व्यक्ति को अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। दरअसल राम अवतार रात्रे अपने इलाज के लिए यहाँ पे आए हुए थे अपने परिजनों के साथ, उन्हें मृत घोषित कर दिया जबकि वो जिंदा थे। और फिर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एम्बुलेंस में उन्हें लेटाया जाता है तो पता चलता है कि वो जिंदा है। आप देख सकते हैं ये मित्तल हॉस्पिटल है, ये वही हॉस्पिटल है जिसकी खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं। किस तरीके से बिल में धांधली की जाती है, किस तरीके से आयुष्मान कार्ड के जरिए पैसों की उगाही की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई, याद कीजिए, रोहन नाम का व्यक्ति था जो जसपुर से अपने परिजन का इलाज कराने के लिए यहाँ आया था और उसके परिजन की मौत हो जाती है, आयुष्मान कार्ड से उगाही की जाती है और फिर जब वो आवाज़ उठाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कोशिश करवाने की कोशिश की जाती है, जिसमें कैंटीन का कर्मचारी इनका शामिल था। राजेंद्र नगर थाने तक ये पूरा मामला गया था और अब एक और मामला सामने आया है। परिजन भी यहाँ है, राम अवतार रात्रे जो अपने इलाज के लिए यहाँ आए थे, जिनकी पसली में चोट लगी थी, ऐसा मामला सामने में आ रहा है। उन्हें मृत बता दिया गया और जैसे ही वो बाहर आते तो वो जीवित थे और फिर इलाज में देरी के चलते और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इन्हीं सारी देरी के चलते उनकी बाद में मौत हो जाती है। और ये देखिए, ये परिजन है, ये जितने भी हैं यहाँ पे, ये सब परिजन यहाँ पे आए हुए हैं आस लेके कि न्याय मिलेगा। इनकी लापरवाही के चलते एक व्यक्ति जिसका नाम राम अवतार रात्रे था, उनकी मौत हो जाती है। और सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखिए, यहाँ पे मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा आएंगे कि एक माँ देखिए रो रो के क्या हाल हो गया है। वो यहाँ आई हुई थी, रो रो के क्या हाल हो गया। ये माँ है राम अवतार रात्रे की, जो अपने बेटे को खो चुकी है। वो कितने दिन से रो रही होंगी, लगातार उनके मौत कितने घंटों से रो रही होंगी, उनकी ये स्थिति हो गई है। माता जी क्या कहना चाहेंगी? यहाँ चाहिए सनु बंद करी बता, नहीं होना बेटा, मोर बेटा जियत बेटा मार के गए थे। हुई नहीं हो सके, मोर हॉस्पिटल में दूसर लेके जाओ कि तीतर लेके मैं कैसे करके डर दे। जिंदा तो फिर भी मृत्यु बोल दिए। जिंदा बोल दिया, फिर दवा पानी कुछ नहीं है करे का कर। 12 बजे बताई समय तो हमारे वो कर रही अपन भाई ला 12 बजे बंद हवे थे, वो दवा पानी सब बंद कर दे रही। सब बंद कर दिए? हाँ। और पैसा भी ले लिए? पैसा भी ले लिया। कितना पैसा लिए? पैसा कर ले 27,000। 27,000 रुपए भी ले लिए। हाँ। और मृत बता के बाहर भी निकाल दिए जबकि जिंदा थे। हाँ, ओकर निकाली तो जिंदा रही, शांत हो जरूरत रही, पानी मांग के पिए। देखिए एक माँ की बेबसी देखिए, जिसने अपने बेटे को खो दिया सिर्फ इस हॉस्पिटल के कारण। इसका 3-3 टावर बन रहे, 4-4 टावर बन रहे। पीछे भी देखिए एक हॉस्पिटल नया बन रहा है, ये मित्तल हॉस्पिटल है। इनकी लापरवाही के चलते, इनके लगातार करतूत सामने आते हो। कहावत है ना, कपि निज करतूत न तजेही। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कपि निज करतूत न तजेही। उसी तरीके से ये भी नहीं सुधर रहे, इनके लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और ये परिजन है, देखिए इस माँ की क्या हालत है, कितनी बेबसी स्थिति है। रो रो के ये कितने बार चक्कर खा के गिर चुके हैं। इन्हें यहाँ टाटा एच में लेटाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये परिजन यहाँ जो परिजन है, देखिए यहाँ आस में बैठे हुए हैं कि न्याय मिलेगा। राम अवतार रात्रे जी की बीबी हैं, बहन है, उधर माँ बेचारी जिसने अपने बच्चे को खो दिया, वो रो रो के
ये हालत हो गई कि वो टाटा एच में लेटी हुई है, कितने बार चक्कर खा के गिर चुकी है। क्या हुआ था बहन, बताइए। मतलब उसको ना मतलब गिर गए थे ना, मतलब बाथरूम में, तो मतलब पसली में मतलब अंदरूनी चोट लगा था उसको। तो हम लोग उसको एम्स लेके गए थे। तो एम्स में बोले इसको मतलब एसी की मतलब जरूरत है बोल के। तो वो लोग बोले हैं कि हाँ एसी मतलब बेड खाली नहीं है, तो ये लोग बोले मेकाहारा लेके जाओ बोल के। तो हम मेकाहारा नहीं ले जाएंगे बोल के हम लोग मित्तल में लाए हैं। तो मित्तल में एक दिन रखे थे रात, मतलब वही रात को लाए थे तो 9:30 बजे। तो दिन भर रहे थे हम लोग, मतलब रात को भी मतलब 4 बजे रात को ना, 4 बजे 4 तारीख को रात को 12 बजे मतलब खत्म हो गया बोल के बता दिया हम लोग को। और बाहर निकाले तो फिर वो जिंदा थे? हाँ बाहर मतलब उन लोग वहीं रखे थे, मतलब एसीओ में, मतलब हम लोग बताए बस थे, मतलब 12 बजे मतलब रात को बता दिए थे खत्म हो गया बोल के। हाँ। तो फिर मतलब अंदर में रखे थे हम लोग को, दिखलाया भी नहीं ना कुछ, मतलब बोले भी नहीं। तो सुबह मतलब 12 बजे हम लोग मतलब निकालने के लिए मतलब देखे ना, तो मतलब पहले पैसा पटाओ 27,000 रुपया, फिर हम लोग आपको देंगे बोले। मतलब पैसा दो तब देखने देंगे। तो पैसा हम लोग जब मतलब वहाँ जमा किए ना, तब उसको बाहर निकाले। हम लोग हम लोग के पास पैसा भी नहीं था ना, हम लोग ने पायल और गला उला के ना पूरा गिरवी रखे, यहाँ ला के व्यवस्था करके देखिए 12 बजे तक। ये गरीब जनता है, ये गरीब जनता है, ये गरीब जनता ये आती है और जब तक पैसे नहीं दिए जाते तो परिजन से मिलने भी नहीं दिया जाता। बोलते हैं कि मर चुके हैं और बाहर निकलते तो वो जिंदा थे, और देरी के चलते इधर से अस्पताल उधर से अस्पताल, जिंदा थे वापस भिलाई लेके जाते। फिर घर लेके गए ना, यहाँ से पुनः हंगामा करके तो घर लेके गए, तो घर में पानी वानी सब पिलाए हम लोग को, उठा के भी उसको बैठा ले हैं, बैठे थे मतलब फिर 108 बुलाए हैं 1-2 घंटे के बाद में। तो हम लोग भिलाई लेके गए थे सरकारी में, सरकारी वाले बोले हैं कि मेकाहारा लेके जाओ इसे बोल के रिफर किए हैं। तो मेकाहारा लेके गए, मेकाहारा में भी मतलब जस्ट पहुँचे हम 6 बजे और ना फिर ख़त्म हो गया वो। ये ना थप्पड़ है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। किस तरीके से एक मरीज को यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है और इसका फायदा ये इस तरीके के हॉस्पिटल माफिया उठाते हैं। इस तरीके से देखिए, एक टावर, उधर एक और टावर होगा, पीछे एक और बिल्डिंग बन चुकी है। इनकी तो प्रॉपर्टी बनते जा रही है, गरीब को अपना सोना चांदी के जेवर महिलाओं को बेचना पड़ रहा है इलाज के नाम पे, और लाश को देखने तक नहीं देते हैं। और हालांकि वो व्यक्ति मरा भी नहीं था। ये पत्नी है राम अवतार रात्रे जी की, क्या हुआ था बताइए। उसको जब बाथरूम से गिर गए थे तो उसमें चोट आ गई, तो उसको भर्ती करने आए थे एम्स से। एम्स से बोला यहाँ ऐसी रूम में नहीं है, कहीं मेकाहारा ले जाओ। तो हम लोग यहीं मित्तल के पास लाए, तो मित्तल के पास लाए, वो बोला इसको हम लोग जाँच वाँच करेंगे उसके बाद बताएंगे, को ऐसे करके बोला। फिर हम 7,000 पैसा, जब तुरंत 7,000 पैसा लिया, एडवांस पैसा लिया। उसके बाद फिर एसी रूम में लेगा, एसी रूम में ले गई से, उसके बाद हमला दिखाई नहीं। फिर सुबह कान वही 7 बजे दिन के हमला दिखाई से, तो थोड़ा हलचल बातचीत करती सो है और पूरा दवा पूरा लग रही से। उसके बाद फिर 4 तारीख के 12 बजे रात के बोला तेरा पति नहीं है, बोला। फिर मैं बेहोश होकर गिर गई। झूठ क्यों बोला गया, क्या लगता है? अब उसके बाद हम लोग को बताया, सीधा उतर गया। उसके बाद दोबारा हम लोग से बात नहीं किया, ना वो जाने नहीं दिया हम लोग को। ये 6,000 रुपए, 6,100 रुपए लिखे, लेकिन 7,000 रुपए दी गई है। आखिरी सवाल, इन लोग बोलते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से उसे लेके गए थे। नहीं लेके गए, अपने मर्जी से नहीं लेके गए सर। यहाँ से तो साइन वाइन दिखा रहे? नहीं, हम लोग कोई साइन नहीं किए हैं। देखिए, बड़ा आरोप है, फर्जी साइन का आरोप है, बिल में धांधली का आरोप है। मृत व्यक्ति बताते हुए जिंदा व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं और इन्हीं की लापरवाही के चलते उस व्यक्ति की जान चली जाती है। एक पहला मामला नहीं है, हॉस्पिटल माफिया के कई करतूत सामने आ चुके हैं। बार बार कहता हूं, कभी निज करतूत न तजई, और ये अपने करतूत से बाज नहीं आ रहे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बिल में धांधली, आयुष्मान कार्ड से उगाही की कोशिश, ये सारे मामले इसके ऊपर आ चुके हैं। सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी कहते हैं कि कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, आज तक कार्रवाई नहीं हो चुकी है। कम से कम 7 से 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल जस के तस चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है, और ये थप्पड़ है सुशासन के ऊपर। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट कर जरूर बताओ। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।